अगर तुम हिलाते हो, देखो हिलाते तुम सब हो, मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहा है वो हिलाता जरूर होगा। कल जो आप थे, जो बेड में पड़ा था इंसान, जो रीले स्क्रॉल करे जा रहा था, वो आज उठ के जिम में है, तो उसने प्रोग्रेस करी है। अगर मैं तुम्हें विद प्रूफ ये बोलूँ कि तुम सक्सेस के रास्ते पर चले जाओगे लेकिन तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, विद प्रूफ। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन अगर इस वीडियो में तुम्हें एक भी पॉइंट इररेलेवेंट लगा ना, अगर तुम्हें लगा कि ये चीज गलत बोल रहा है बंदा, मिसलीड कर रहा है, तो तुम उसी टाइम पे वीडियो को एग्जिट कर देना और वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को रिपोर्ट मार के चले जाना। और ऐसी वैसी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें मैंने खुद ट्राई किया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखो एक आइडियल व्यूअर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम्हारा डेली रूटीन क्या है। 9 या 10 बजे उठते हो, अगर जॉब नहीं है तो, अगर स्टडी वडी नहीं करते तो 9-10 बजे उठोगे आराम से, अपना फ्रेश होगे, खाना पीना खाओगे, और उसके बाद सारा दिन का कोई प्लान नहीं होगा, ये सोचोगे कि आज करना क्या है। फिर यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि ये स्क्रॉलिंग जो है वो उठते ही स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद इधर उधर की कहीं की रील देख ली, किसी ने कैसे पैसा कमा लिया, किसी ने सट्टे से पैसा कमा लिया, किसी ने किसी चीज़ से पैसा कमा लिया, तो उससे तुम हो जाएगा इनसिक्योर कि यार मैं भी तो पैसा कमा सकता हूँ, तो अगर इतना ईजी है तो। फिर इस इनसिक्योरिटी की वजह से तुम इधर उधर छानोगे कैसे जल्दी जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। तुम कोई स्किल नहीं सीखोगे, तुमको कुछ नहीं करोगे, लेकिन तभी तुम्हारे फीड पे कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए इस रूटीन का पालन करना पड़ेगा, और वो वीडियो देखकर तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन आता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे वो जिम जाने के लिए हो। ठीक है, तुम उस मोटिवेशन पे नेक्स्ट डे से, और तुम में से कुछ तो उसी दिन से काम स्टार्ट कर दोगे। अब होता क्या है कि शुरुआत में तो 3-4 दिन तक तो ये मोटिवेशन बिल्कुल ठीक चलती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम टूट जाते हैं, हमारा रूटीन टूट जाता है, हमारी जो पुरानी हैबिट्स थी वो हमारी नई हैबिट्स के ऊपर हावी होने लग जाती है। जो चीज़ हम इतने टाइम से कंफर्टेबली करते आ रहे थे, उस चीज़ को पसंद नहीं आता कि हम नए इन्वायरमेंट में ढलें। सपोज करो कि आप एक 6 लेन हाईवे पर चल रहे हो, जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो लेन है वो एक एक्सप्रेस लेन है, जहाँ पर गाड़ियाँ फुल स्पीड से जा रही हैं, और एक्सट्रीम राइट पर जो लेन है वो एक स्लो लेन है, जहाँ से एग्जिट वगैरह लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्लो लेन में चल रहे हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाईवे पर, और आपको एक्सप्रेस लेन में मूव करना है। अगर आपको इंस्टेंट मोटिवेशन है कि हाँ मुझे एक्सप्रेस लेन में जाना है, और आप सारी गाड़ियों को कट मारते हुए चीरते हुए एक्सप्रेस लेन की तरफ जाओगे, कितने परसेंट चांसेस है कि एक्सीडेंट होंगे। दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, एक पोलर बियर है, एक नॉर्मल बियर है। पोलर बियर को सारे जो कम्युनिटी वाले हैं वो ये बोलते हैं कि तो चूतिया बियर है। उस नॉर्मल बियर को, जो ग्रिजली बियर है, वो जंगल में रहता है, अपना मस्त पेड़ पौधों से फल फ्रूट तोड़ के खाता है, वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना भी, और तेरे पास क्या है खाने के लिए, मछलियाँ सिर्फ। ठीक है, और इतनी ठंड में रहता है तो यहाँ पे उसके जैसी जिंदगी जी। ठीक है, वो भी तेरे जैसे ही है। तो पोलर बियर क्या करता है, स्नो वाली कंडीशन छोड़ के सीधा जंगल में जाता है, और वहां जाके उसकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उससे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। ठीक, वहाँ की जो फूड चेन है उसकी उसको आदत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वापस से अपने मतलब ठंड वाले कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, जहाँ पे वो इतने साल से जिया है। अचानक से कैसे स्विच मारेगा। सेम चीज हाईवे वाली कंडीशन में, कि वो जो गाड़ी है जो स्लो लेन में है, उसको फास्ट लेन में जाने के लिए बीच की जो 3-4 लेन है उनको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर तो वो 3-4 लेन खाली है तो बंदा क्रॉस कर जाएगा, अगर खाली नहीं है तो बहुत सारी स्किल्स यूज करनी पड़ेगी ड्राइवर को इधर से उधर कट मारने के लिए। या फिर एक चीज ये हो सकता है कि आगे जाके अगर कोई इंटरचेंज आता है एक्सप्रेस लेन में जाने के लिए, तब वो बंदा उस लेन में जा सकता है। मंजिल सेम है दोनों लेन की, जाए एक ही जगह में रही, जाए एक ही डायरेक्शन में रही, एक बहुत फास्ट जा रही है, एक बहुत स्लो जा रही है। लोगों के प्रेशर में आके, ठीक है, या फिर सिचुएशन के प्रेशर में आके हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें फास्ट लेन में जाना है, लेकिन हमें उसका तरीका ही नहीं पता होता। हम कोशिश करते हैं, हम कट मार मार के निकल जाते हैं, और फिर क्या होता है, बीच में इवेंचुअली कोई ना कोई पीछे से गाड़ी आ जाती है धक्का देने के लिए, जो कि हमारे साथ बहुत पहले से चलती आ रही है। इन रियल लाइफ अगर बात कहें तो कोई ना कोई हमारी एक हैबिट आ जाती है जो बहुत टाइम से हमारे साथ चल रही है, और वो एक्सीडेंट करा देती है, वो हमें उस लेन में जाने ही नहीं देती। तो पॉइंट समझ रहे हो। सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो एक सक्सेसफुल लाइफ पाने की, अगर आप इंस्टेंटली सारी चीजें चेंज करना चाहते हो ना, तो नहीं होंगी। तो अब यही सिचुएशंस अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, लेटे हो, जिसमें आप बहुत टाइम से हो। ठीक है, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का हो, लेकिन सडनली आपको कहीं से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ये सब छोड़ो, सुबह उठो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, 5 बजे उठो, सुबह दौड़ लगाने जाओ, जिम हिट करो, ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। अचानक से आप ये सब कुछ करना शुरू कर देते हो, तो अगर आप वो स्लो लेन से फास्ट लेन में अचानक जाओगे तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आप 10 बजे उठते हो, आप 5 बजे कैसे उठ सकते हो। आपकी बॉडी को, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को आदत ही नहीं है वो 5 घंटे का गैप कवर करने की। मैं खुद ये चीज़ ट्राई कर चुका हूँ। अगर मेरा जो डेली रूटीन है वो 10 बजे 11 बजे उठने का है, मेरे को अगर एक दिन भी 4 या 5 बजे सुबह उठना पड़ जाए तो मुझे मौत पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी तरीके से उठ जाता हूँ, तो वो जो 5-6 घंटे का डिफरेंस है ना, जो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो डिफरेंस है, जिसमें मैं सोता होता था रोज, उस टाइम पे मैं इतना लो फील करता हूँ, लो ऑन एनर्जी, मैं कुछ भी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता ठीक से।
मैं चीज़ों को देखता हूँ सामने, सिर्फ देखता हूँ, समझने की शक्ति मेरे अंदर खत्म हो जाती है। मेरे आगे कुछ चल रहा है तो बस वो चल रहा है, मैं ऑटो पायलट पे चल रहा हूँ तो उस टाइम पे। समझे मेरी बात? अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि क्या प्रॉब्लम है, कि हम एक ही बार में स्लो लेन से फास्ट लेन में स्विच नहीं कर सकते, हम एक ही बार में पोलर बियर से ग्रिजली बियर नहीं बन सकते। ठीक है, उसके लिए प्रोसेस चाहिए। अब दोनों सिचुएशन की बात करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे हम स्लो लेन से फास्ट लेन में जा सकते हैं, या फिर कैसे हम पोलर बियर से ग्रिजली बियर पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब स्लो लेन से फास्ट लेन में जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपकी स्किल्स अच्छी हो, ठीक है, या तो आप ये चीज़ें करते रहते हो कि हाँ आपका रोज का काम है, कभी आप स्लो लेन में जा रहे हो, कभी आप फास्ट लेन में जा रहे हो, तो आप स्विच करोगे अपनी स्किल्स के हिसाब से, कट वट मार के जाओगे और फास्ट लेन में इंटरचेंज से घुस जाओगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपकी रोड जो है वो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, उस पर ट्रैफिक ही नहीं है, फिर आप मस्त अपना शिफ्ट मारोगे स्लो से फास्ट में और फूं करके उड़ा दोगे अपनी गाड़ी। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों का अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखो। स्किल्स, सबसे पहले जो चीज़ मैंने बोली स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप वो स्विचिंग करते रहते हो कि कभी आपको 5 बजे उठना पड़ रहा है, कभी आपको 10 बजे उठना पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी को वो आदत है ऑल्टरनेट करने की। ठीक है, तो आप कर लोगे। दूसरी चीज़, अगर आपकी ऐसी हैबिट्स ही नहीं है, गंदी हैबिट जिसको बोलते हैं, जैसे हमारी ये हैबिट है, ये गंदी हैबिट ही बोलूँगा मैं, कि हाँ 9-10 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद अनहेल्दी खा रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, सारा दिन दूसरों के रिलेशंस को देख के और जेलस फील हो रहे हैं, ठीक है, पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी गंदी हैबिट्स है, ये उस ट्रैफिक की तरह है जो हमें आगे पुश करता जा रहा है उस स्लो लेन में, जो हमें फास्ट लेन में नहीं जाने दे रहा। अगर किसी के पास ये हैबिट्स नहीं है, सपोज करो कोई गुरु है, या फिर कोई ऐसा लड़का या लड़की कोई भी है जिसने ब्रह्मचार्य का पूरा पालन कर रखा है पहले से ही, ठीक है, उसके पास ये हैबिट्स है ही नहीं, वो चाहे 10 बजे उठे, वो चाहे 5 बजे उठे, उसकी ज़िंदगी वैसे ही स्मूथ चलती रहेगी। समझे? लेकिन हमें अगर चेंज लाना है तो हमें धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, एक एक लेन स्विच करके। अगर आप 10 बजे उठ रहे हो ना, कोशिश करोगे अगले दिन 9:30 बजे उठ रहे हो, ठीक है, 2 दिन बाद कोशिश करो कि 9 बजे उठना शुरू करो, 2 दिन बाद कोशिश करो कि 8:30 बजे उठना शुरू करो, 2 दिन और कोशिश करो 8 बजे उठना शुरू करो। ऐसे करते 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 जब तक आप 5 बजे तक नहीं पहुंच जाते, चाहे उसके लिए आपको 30 दिन लगे, चाहे 60 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, आपको अपनी हैबिट्स जो है वो धीरे धीरे करके सुधारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए, इंस्टेंट सक्सेस जैसी इस दुनिया में, इस जिंदगी में कोई चीज़ ही नहीं है। वो लक का खेल है जिन लोगों को इंस्टेंट सक्सेस मिल जाती है, और आप इतने लकी नहीं हो, आपको भी पता है, मैं भी इतना लकी नहीं हूँ, मुझे भी पता है। ठीक है, भरोसा रखो अपने ऊपर, हो जाएगा सब, लेकिन अगर तरीके से करो, अगर प्रॉपरली समझ के चीज़ों की प्रोबेबिलिटी देख के तब चलोगे। मैथमेटिक्स जो हम बचपन में पढ़ते थे, वो यहाँ पे काम आता है हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में, कि हम ना प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हाँ इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन हम बना सकते हैं। तो वही कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने के, पहले 8:30 बजे उठने का, फिर 8 बजे उठने का, 7:30 बजे उठने का, ऐसे करते करते 10-15 दिन में आपको एटलीस्ट आधा नहीं तो 1 घंटे की तो हैबिट हो जाएगी, 1 घंटा जल्दी उठने की। तब आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़ रही जिम वगैरह की, जिम में भी अगर आप जाना शुरू करते हो, ठीक है, आपका मोटिवेशन इसीलिए टूटता है क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती इस सब चीज़ों की। तो हल्के से स्टार्ट करो। कई बार हम क्या होता है, हम ना थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं दूसरों की बॉडी देख के, कि यार इसने बना ली, इसके 2-3 साल लग गए, हमारा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो आप सिर्फ अपने से कंपैरिजन करो। कल जो आप थे, जो बेड में पड़ा था इंसान, जो रीले स्क्रॉल करे जा रहा था, करे जा रहा था, वो आज उठ के जिम में है, तो उसने प्रोग्रेस करी है। इवन अगर तुम जिम में कुछ करके नहीं आते, एक्सरसाइज एक पुशअप मार के आते हो ना सिर्फ, तो तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि पिछले दिन तुमने एक पुशअप भी नहीं मारा है। समझ रहे हो? तो कोशिश करो कि वो डेली डेली एक एक करके प्रोग्रेस होती रहे। ऐसा ना करो कि हाँ ईगो लिफ्टिंग में आके सीधा पहले दिन 120 किलो की आपने डेड लिफ्ट मार दी, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कमर टूटेगी और कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करो। अगर आप आज को जिम जाके एक पुशअप मार रहे हो, सिर्फ एक पुलअप मार रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ओके। बस कोशिश करो कि कल के दिन एक से ज्यादा होना चाहिए, परसों के दिन उससे भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव ओवरलोड दो। तीसरी चीज रही कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में मैं अगर आपको बताऊं तो भाई सबसे बेस्ट चीज है कि काम करते रहो। ठीक है, अगर आप फ्री बैठे हो ना, फ्री माइंड में क्या होगा, हमारा मन इधर उधर मचलता है, इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर ली, कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया, कुछ एक ऐसी उल्टी सीधी वीडियो देख ली, या फिर फोन देख ली, ठीक है, और फिर अपना दब 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 कर दिया। तो उससे क्या होगा, एक सारी दुनिया के ऊपर ना एक तरीके से पर्दा गिर जाएगा। हम उस अपनी एक स्टेट में चले जाएंगे कि हाँ बस यही है जो भी है, और इससे ही सारा सुख है, इससे ही सारा डोपामिन निकाल लेंगे। तो जो एक्चुअल में चीजें होती है, मान लो लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, परफेक्ट कनेक्शन बनाना, ठीक है, और कोई लीड निकालना, अगर आप सेल्स वगैरह की जॉब करते हो, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन भी बिजनेस करते हो तो कोई लीड निकालना, इन सब चीजों से जो डोपामिन हिट होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। और इसके सामने अगर मास्टरबेशन करना, या फिर ऐसी उल्टी सीधी वीडियो देख लेना, डूम स्क्रॉलिंग करना, इसमें डोपामिन हिट बहुत ज्यादा मिलता है।
ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाने की सबसे बड़ी की यही है, मैं बहुत ज़्यादा घुमा दी बात, आई एम सो सॉरी। कॉन्फिडेंस बनाने की सबसे बड़ी की यही है कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, और ये सब चीज़ें भी मैंने बोला ना एक बार में नहीं छूटेंगी। अगर तुम हिलाते हो, देखो हिलाते तुम सब हो, मुझे पता है जो ये वीडियो दिख रहा है वो हिलाता ज़रूर होगा, नहीं एक आध एक्सेप्शन मान सकता हूँ मैं, पर मोस्टली ठीक है। अगर तुम हफ्ते में 7 बार हिलाते हो, या फिर समझ लो दिन में 2 बार या 3 बार भी कर लेते हो, तो उसको रिड्यूस करो 2 दिन में 1 बार, फिर उसको रिड्यूस करो कभी 3 दिन में 1 बार। फिर उसके बाद एक डिसीजन लो कि मुझे 3 दिन तो एटलीस्ट रुकना है अब। फिर उसके बाद एक डिसीजन लो कि मुझे एटलीस्ट 7 दिन रुकना है। अगर उस टाइम पे नहीं रुक पाए, टूट गए, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से कुछ नहीं छूटता। अगर 7 दिन रुक गए तो अगली बार डिसीजन लो कि मुझे 10 दिन रुकना है, अगली बार डिसीजन लो मुझे 20 दिन। जहां तुम 20-21 दिन रुक गए ना, उसके बाद तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। ठीक है, मैं रुक चुका हूँ, मैं खुद से रुक चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ 21 दिन रुक चुका हूँ मैं, अब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। इतना ज्ञान जो पेल रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं आ रहा है। अभी मैं सोच पा रहा हूँ ना चीजें चीजें में, ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। ठीक है, पहले क्या होता था, मुझे सोचना पड़ता था, कहीं पे लिखना पड़ता था। ठीक है, इंस्टेंटली थॉट्स नहीं आते थे। इंस्टेंटली कोई अगर बात कर रहा है, कोई लंबी कन्वर्सेशन चल रही, जवाब नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि ना मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी उन सब चीजों की वजह से, क्योंकि एक तो अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया था डूम स्क्रॉलिंग की वजह से। ऊपर से जो भी अच्छी चीजों से डोपामीन या फिर और भी केमिकल जो अच्छे रिलीज होते हैं, वो हमारा उससे रिलीज हो जा रहे थे। तो और चीज़ों में करने का कुछ फ़ायदा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि ये बात तो इर्रेलेवेंट है, मुझे क्या फ़ायदा है इस सब चीज़ों में डिस्कस करके, मुझे कोई फ़ायदा नहीं इस सब चीज़ों में पढ़ के। ठीक है? तो धीरे-धीरे करके रिड्यूस करो, धीरे-धीरे करोगे तो ज़रूर होगा, नहीं तो ज़िंदगी में तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ये चीज़ लिख के ले लो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मेरी अभी सीरीज़ चल रही है, उसमें भी मैं बताता हूँ कि मैं ना फ़ेल हो चुका हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। जो डे 16, 17, 18 गया है, इस दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और मन को सुधारने का भी मैंने अपना एक तरीका बना लिया है। उसकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप सो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी।